बढ़ते बढ़ेंगे खबरों की ओर। इस बीच बड़ी जानकारी, हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों पर चर्चा की जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की संभावित जो लिस्ट है वो सामने आई है, जहां आपको बताते चले कि गणी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा को टिकट मिल सकता है। संभावित नाम सामने आए हैं, जिसमें होडल से उदय भान को टिकट दिया जा सकता है। रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं बीबी बत्रा, रेवाड़ी से चिरंजीवी राव लड़ सकते हैं चुनाव, उचवाना कला से ब्रजवीर सिंह को टिकट मिल सकता है। झज्जर की अगर बात करें तो गीता भुक्कल का नाम सामने आ रहा है, उनको टिकट मिल सकता है। फरीदाबाद एनआईटी की बात करें तो वहां से नीरज शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। कलावाली से शीशपाल खैरवा लाड़ा से लड़ सकते हैं चुनाव। बादली की अगर बात करें तो चुनाव लड़ सकते हैं कुलदीप वत्स, और सधौरा से रीड़ूबाला लड़ सकती हैं चुनाव। लाडवा की बात करें तो मेवा सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। असंध से शमशेर सिंह वर को टिकट दिया जा सकता है। इसराना की बात करें तो बलवीर सिंह वाल्मीकि को टिकट दिया जा सकता है। खरखौदा से जयवीर सिंह वाल्मीकि को टिकट दिया जा सकता है, इनका नाम सामने आ रहा है। और बात बड़ौदा की हो तो इंदु राजू नरवाल का संभावित नाम सामने आया, और सफीदों से सुभाष देशवाल संभावित उम्मीदवार हैं। डबवाली से अमित सिहाग संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। और कांग्रेस की संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आई है। कलनौर से शकुंतला खटक संभावित उम्मीदवार है। बहादुरगढ़ से राजवीर सिंह जून संभावित उम्मीदवार रहने वाले हैं। नारायणगढ़ की बात करें तो शिवाली चौधरी संभावित उम्मीदवार रहने वाली है। और नू से आफ्ताब अहमद का नाम सामने आया है। और पुखाना से बात करें तो मोहम्मद इलियास खान संभावित उम्मीदवार है। फिरोजपुर झिरका से मेमन संभावित उम्मीदवार रह सकते। तो आपको बताते चले कि उम्मीदवारों के नाम पर लगातार जो मंथन है वो देखने को मिल रहा है, और एक एक नाम पर गहराई से मंथन और चिंतन किया जा रहा है। और जिस तरह से बात की जाए, यहाँ पर एक एक नाम पर बखूबी तरह से चिंतन और मंथन किया जा रहा है। और ये संभावित जो नामों की सूची है वो सामने आई है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी, इसके बाद सीसी की बैठक भी होनी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर मंथन जारी है, अभी भी उनके नामों पर मंथन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ नाम जरूर फाइनल किए गए, उनको टिकट मिल सकती है जिनके नाम इस समय सामने आए, लेकिन अन्य जो नाम है उन पर भी मंथन किया जा रहा है। जल्द से जल्द जो सूची है वो भी जारी की जा सकती है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि मंथन और चिंतन का दौर अभी भी देखने को मिल रहा है, और अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, लेकिन इस बीच जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल, और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इस वक्त हिमाचल भवन में चल रही है, और सीसी की बैठक शाम 4 बजे होनी है। कल भी जो बैठक हुई थी उसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई थी, और 22 सिटिंग विधायकों के नाम वो तय कर लिए गए। कुल मिलाकर 34 नाम सामने आए हैं, कुछ नाम होल्ड पर रखे गए हैं। 14 जो पैनल में उम्मीदवार थे अलग अलग वजहों से, उनके नाम जो है रिव्यू कमेटी को भेजे गए हैं, वहां पर उनका निर्णय होगा। तो आज बैठक चल रही है। इस बीच संभावित लिस्ट, यानी जो नाम यहाँ पर तय कर लिए गए हैं विधायक के दावेदार पद पर जो चुनाव लड़ेंगे, वो नाम सामने आ गए हैं। और उसमें प्रमुख नाम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो गढ़ी सांपला किलोई से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा होडल से उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम तय हो गया है। साथ ही रोहतक से बीबी बत्रा जो सिटिंग विधायक है उन्हीं को टिकट मिला है। इसके अलावा रेवाड़ी से चिरंजीवी राव जो कि कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, सिटिंग विधायक है, इनको टिकट मिल रहा है। इसके अलावा जो लिस्ट हमारे पास आई है, जो संभावित लिस्ट है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये नाम तय हो गए हैं, उसमें उचाना कला से जो बजेंद्र सिंह है, जो कि बीजेपी छोड़कर हिसार से सांसद थे, उस वक्त वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन अलग वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाया था और लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़े थे। लेकिन अब उचाना कला से वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। यानी जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बजेंद्र सिंह, उनको उचाना कला से कांग्रेस टिकट देगी, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। इसके अलावा झज्जर से गीता भुक्कल चुनाव मैदान में बनी रहेंगी, वो फिर से चुनाव लड़ेंगी, मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा का नाम फाइनल हुआ है। कालावाली से शीशपाल शेरवाला का नाम वो तय हो गया है। इसके अलावा बादली से कुलदीप वत्स चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय हो गया है। साथ ही सधौरा से रेणुवाला चुनाव मैदान में उतरेंगी। लाडवा की सीट काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर
ये बीजेपी की ओर से जो मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हुआ था प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, लेकिन इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो करनाल से लड़ेंगे, तो अभी स्थिति साफ नहीं है, बीजेपी की लिस्ट नहीं आई है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नाम सामने आया है मेवा सिंह का, जो कि सिटिंग विधायक है। इसके अलावा असम से शमशेर सिंह विर्क चुनाव मैदान में रहेंगे, जो सिटिंग विधायक है। इसके अलावा इसराना से बलबीर सिंह बाल्मीकि का नाम वो तय हो गया है। खरखोदा से जयवीर सिंह वाल्मीकि का नाम सामने आ रहा है। बड़ौदा से इंदु राज नरवाल वो सिटिंग विधायक हैं, वो ही एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे, ये साफ हुआ है। सफीदों से सुभाष देसवाल का नाम है। इसके अलावा कालानौर से शकुंतला खटक जो मौजूदा विधायक है, उन्हीं का टिकट फाइनल हुआ है। इसके अलावा बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, उनका टिकट फाइनल होने की खबर है। नारायणगढ़ से शैली चौधरी चुनाव मैदान में उतारी जाएंगी, मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा नूह से आफ्ताब अहमद वही चुनाव मैदान में रहेंगे, वो मौजूदा विधायक है। इसके अलावा पुनहाना से मोहम्मद इलियास खान का नाम फिर से चर्चाओं में है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से अन्य दावेदार को भी उनकी जगह उतारा जा सकता है, ये क्लियर नहीं है। अभी फिलहाल उन्हीं का नाम सामने आया है। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका से मेमन खान का नाम फाइनल हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखें, जो होल्ड पर टिकट हैं, जो मौजूदा विधायक अगर उनकी बात करें तो सोनीपत से सुरेंद्र सिंह पवार ईडी की जांच पड़ताल में घिरे हुए हैं। कमाल खां से धर्म सिंह छोकर ईडी के जांच के दायरे में हैं, उनका टिकट सस्पेंस में बना हुआ है। रादौर से अलग कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से या अलग वजह से बिशन लाल सैनी उनका टिकट होल्ड पर है। इसके अलावा बेरी से रघुवीर कादियान बताए जा रहे हैं कि फ्रंट रनर है, उनका टिकट फाइनल हो गया है, लेकिन फिर भी होल्ड हुआ है। ये वजह साफ नहीं है, क्या इसके पीछे वजह है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनका टिकट निकल जाएगा, यानी बेरी से रघुवीर कादियानी चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन अभी तक इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, इनका भी टिकट अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, ये लिस्ट सामने आई है, अभी तक जो नाम सामने आए हैं, और ऐसे में जो नाम 34 नाम सामने आ गए हैं, उसमें कुछ नाम जो आज फाइनल होंगे, 41 नामों पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट, पहली लिस्ट कल तक जारी हो सकती है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, लेकिन प्रदीप अगर इस बीच चर्चा करें और सबसे पहले यहाँ पर जाने की जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं और हाई प्रोफाइल नाम है, वो इसके अंतर्गत कौन कौन सी सीटें और कौन कौन से बड़े नाम हैं? देखिए, बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीट काफी बड़े अगर देखें तो इसमें तस्वीर बनकर उभर रही है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे, और ये तय है कि वो जिस तरीके से चुनाव मैदान में एक माहौल बनाते हैं, उसके जरिए वो एक बड़ा यहाँ पर मैसेज भी देंगे राजनीतिक तौर पर। दूसरी तरफ देखें तो उदय भान की सीट, जो प्रदेश अध्यक्ष है, होडल सीट ही, उस सीट से वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। पिछला चुनाव वो हार गए थे मुकाबले में, लेकिन जिस तरीके से अब जो उनके नेतृत्व में चुनावी मैदान में एक बार फिर से पार्टी दम ठोकती नजर आएगी, तो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उठकाल ठोकेंगे। इसके अलावा भी अन्य कई सीटें जो हैं वो चर्चाओं में है। कालका का जिक्र विशेष तौर पर इसलिए करना चाहूंगा कि मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी है वहां से, लेकिन कालका में एक दावेदार बनकर और उभरे हैं चंद्रमोहन, और क्या ये सीट सस्पेंस में है या फिर क्लियर हो गया है, अभी तक स्थिति साफ नहीं है, ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण सीट है। इसके अलावा अगर देखें तो वरुण मुलाना, जो कि सांसद बन गए हैं, वहां से मुलाना से आते हैं वो, और वो जिस तरीके से अम्बाला से चुने गए हैं सांसद, वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में सीट पर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। इसके अलावा अम्बाला कैंट से अगर बात करें तो वहां से चित्रा सरवारा चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। उन्होंने इससे पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया था, और एक बड़ी अच्छी उम्मीदवार वो रहेंगी, ये कहा जा रहा है। हालांकि उनके जो पिता हैं निर्मल सिंह, वो भी पार्टी की ओर से एक स्वाभाविक पसंद बताए जा रही हैं, तो उनको, उनकी बेटी को या उनको टिकट मिले, ये स्थिति अभी होल्ड पर है। ये मालूम होगा आगे जाकर, यानी आज की बैठक के बाद स्थिति साफ होगी। इसके अलावा विनेश फोगाट को लेकर कल ये सवाल पूछा गया था प्रभारी दीपक बाबरिया से, तब उन्होंने कहा था कि पार्टी इस पर आज निर्णय लेगी। तो आज विनेश फोगाट को लेकर भी क्लियर हो सकता है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं, या वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं, यह स्थिति आज साफ हो जाएगी।
की। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच क्योंकि कहीं ना कहीं एक कांग्रेस या अन्य दलों के लिए भी एक जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी एक राहत की खबर है, क्योंकि करनाल से साफ तौर से मनोहर लाल ने चुनाव के लिए मना कर दिया है। तो उसके बाद लगातार उत्साह देखने को मिल रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि एक जो करनाल सीट है वो भी काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। देखिए, बिल्कुल करनाल की सीट पर नया समीकरण यहाँ पर आजमा सकती है कांग्रेस पार्टी। ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से जिस तरीके से वहां पर एक खींचतान इस लिहाज से, क्योंकि अभी भी यहाँ पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है बीजेपी ने, और उनकी लिस्ट बोर्ड पर है, 55 नाम तय हो गए थे। लेकिन उसके बाद रणनीतिक तौर पर ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि अगर वो पहले उम्मीदवार अनाउंस कर देते हैं जो नाराज, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, फिर वो पाला बदल सकते हैं। और ऐसे में छोटी पार्टियों में जो कि गठजोड़ के साथ चुनाव मैदान में है, जेजेपी का गठजोड़ हुआ है, जो चंद्रशेखर की पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, इसके अलावा बीएसपी का गठजोड़ इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है, तो ऐसे में वो उधर आजमा सकते हैं। और इसलिए उनको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए एंड टाइम पर लिस्ट जारी हो सकती है या उससे पहले, ताकि बहुत कम समय मिले इन लोगों को इधर से उधर जाने का। इस अवसर पर यह जरूर है कि ऐसे वक्त जब चुनावी लड़ाई चल रही है तो इस बीच ये सस्पेंस बना हुआ है और उम्मीदवारों के नामों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी रणनीति बना रही हैं, तो एक दूसरे की रणनीति पर भी दोनों की नजर है। और इसलिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज की बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें कांग्रेस अपने 41 उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा करेगी। 41 उम्मीदवारों के नाम वो फाइनल करेंगे। जो बाकी बच्चे हैं, 34 नाम कल फाइनल हो गए हैं, 14 नाम होल्ड पर है, 22 सिटिंग विधायकों को टिकट मिला है और कुछ नाम हमने जो सामने जुटाई हैं, ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि अब जल्द से जल्द कांग्रेस की ओर से भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो फिलहाल रणनीतिक तौर पर अब निगाहें लगी हैं लिस्ट पर और लिस्ट कल तक जारी हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं बनकर निकल रही। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि हर बार अगर जिस तरह से देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें प्रदीप, तो बीजेपी ने काफी पहले अपनी लिस्ट जारी कर दी थी और उन्होंने साफ तौर से ये खुला कहा भी था कि हमने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमारे ही उम्मीदवार जो है वो मैदान में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, क्योंकि क्या पहले वो देखना चाहती है कांग्रेस का आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से उम्मीदवार उतारे, क्या उसके बाद बीजेपी अपना सोच समझकर उम्मीदवार उतारेंगी? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव का मुकाबला अलग मुकाबला था, ये राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाने वाला मुकाबला। पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की एक बार फिर से दावेदार थे। ऐसे में ये मुकाबले की बात करें तो वो अलग मुकाबला था। लेकिन अब विधानसभा का मुकाबला बदला हुआ है। राज्य में जिस तरीके से हालात हैं, अलग अलग मुद्दे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, किसानों से जुड़े मुद्दे, अलग अलग मुद्दे लगातार बनकर छाए हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर स्थितियां इतनी आसान नहीं है और इसलिए हर उम्मीदवार को कसौटी पर कसा जा रहा है, ताकि बाद में कोई यहाँ पर ऐसा मौका ना मिले कि गुंजाइश, गलती करने की गुंजाइश नहीं है कि उसको सुधारा जा सके। ये बड़े सवाल हैं और इसलिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर विशेष सावधानी बीजेपी बरत रही है। और यही वजह है कि अब तक उन्होंने जिस तरीके से चर्चा शुरू हो गई थी कि नाम जो सामने आ रहे थे, उसके बाद इस लिस्ट पर घमासान देखने को मिला था। संभावित लिस्ट थी, जिस तरीके से इन नामों को लेकर चर्चाएं शुरू हुई, पहलवान नाराज हो गए, योगेश्वर दत्त, उन्होंने अपनी नाराजगी शुरू कर जाहिर की। अन्य लोगों ने भी, जो दावेदार थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, तो उसके बाद वो होल्ड पर डाल दी गई थी। अब कांग्रेस की लिस्ट में जो कल नाम सामने आए हैं, तो अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उसमें बहुत ज्यादा विरोध नहीं देखने को मिला है। ये चौंकाता भी है, क्योंकि अमूमन कांग्रेस में जब संभावनाएं अच्छी देख रहे हैं हरियाणा में, इस बार करीब 2500 आवेदन आए थे, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था और उसके बाद पहली लिस्ट को लेकर नजरें लगी हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक का जो बैठक रही है और एक वरिष्ठ नेताओं के साथ इंडिविजुअल जो चर्चा रही है, उसमें उनकी सहमति के साथ एक विनिंग कॉम्बिनेशन की टीम बनाकर यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। और इसलिए अब संभावित नाम धीरे धीरे सामने आने लगे हैं जो चुनाव मैदान में किस्मत आजमाएंगे और निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला, हरियाणा का चुनावी मुकाबला बनकर उभरेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें प्रदीप, यहाँ पर बीजेपी से किसान नाराज, पहलवान नाराज, लोग नाराज, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर अगर देखें तो गहरी छाप है। जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी दिखाई देंगे और इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और जो नाराजगी है, भले ही वहां पर मुख्यमंत्री बदल दिया गया हो, लेकिन जो बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल है उसको उभरना पाएंगे और एक अच्छा मौका है उनके लिए वापसी करने का। 10 साल के अंतराल के बाद जो
पिछली बार कमोबेशी रह गई थी उसकी भरपाई अब हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आए हैं 5 सीटें हासिल की हैं कांग्रेस ने और एक अच्छी उम्मीद है वो देख रही है हरियाणा में। अगर टिकट बंटवारा सही हो जाता है और तमाम समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस पार्टी इस चुनावी मैदान में एक बेहतर रणनीति के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो वो कहीं ना कहीं पासा पलट देगी, ये कांग्रेस के आलाकमान को लगता है। और इसीलिए विशेष हिदायत कल राहुल गांधी की ओर से भी पार्टी नेताओं को दी गई है। जब सीईसी की बैठक हुई थी एकजुटता के साथ ही जिन लोगों को टिकट होल्ड किए गए हैं केवल राजनीतिक वजह से अगर उनको निशाना बनाया गया है या जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के आरोप कांग्रेस लगाती रही है, तो ऐसे में ये ना हो कि एक योग्य उम्मीदवार उससे बाहर रह जाए, यानी उनके लिए ऑप्शन खुला रखा जाए कि अगर राजनीतिक आरोपों की वजह से उनको निशाना बनाया गया है तो उसको उनको टिकट देने से ना रोका जाए, यानी उनको टिकट मिलना चाहिए अगर विनिंग कैंडिडेट है, और या फिर उनके परिवार को मिलना चाहिए। अगर वो केस किस स्टेज पर है और क्या आरोप हैं और कितने सबूत उनके खिलाफ मिले हैं, ये तमाम चीजें साफ करेंगी कि वो इस मैदान में बने रहेंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम फैक्टर हैं जो इस चुनाव में काम करेंगे। उम्मीदवारों के चयन को लेकर विशेष रणनीति कांग्रेस बनाती नजर आ रही है। लगातार बैठक चल रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी जारी है, जबकि सीसी की बैठक से पहले तो उम्मीदवारों पर एक सहमति कांग्रेस बना रही है और इसके बाद ही वो तस्वीर साफ करेंगे कि उम्मीदवार कौन होंगे और किस तरीके से आज की रणनीति के बाद ये खुलासा वो करने वाले हैं। तो तमाम निगाहें लगी आज सीसी की बैठक पर। हाँ बिल्कुल, सीसी की बैठक पर तो जो है वो निगाहें टिकी हुई है और उम्मीदवारों के नाम पर भी जो निगाहें थी वो टिकी हुई है, क्योंकि संभावित नाम सामने आने से कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर मिल जाता है कि किस तरह से उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, किस समीकरण के तहत उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों को, अन्य दलों को भी जो अंदाजा है वो जरूर मिल जाता है। देखिए एक दूसरे के हर रणनीति पर नजर रखती हैं राजनीतिक पार्टियां और जो उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी नजर रहती है, उसके आधार पर वो रणनीति में बदलाव करते हैं, क्योंकि समीकरण जो है वो बदल जाते हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन बदल जाता है। इसके अलावा भी अन्य फैक्टर हैं जो जमीन पर काम करते हैं। उम्मीदवार के सामने आने के बाद स्थिति बदलती है और उसके मुताबिक विपक्षी पार्टियां भी रणनीति बदलती हैं। एक दूसरे के विरोधी जो राज पार्टियां होती हैं वो अपनी रणनीति में बदलाव करती हैं। तो लेकिन अगर देखें तो इस रणनीति में कौन किस पर भारी पड़ता है ये तो जनता जनार्दन फैसला करती है। लेकिन जिस तरीके से चुनावी मुकाबला चल रहा है उसमें कोई भी दल एक दूसरे से कमजोर नहीं पड़ना चाहता और यही वजह है कि विशेष रणनीति के तहत यहाँ पर उम्मीदवारों के चयन पर फोकस करते हुए लगातार बैठक हर दल कर रहा है और इसमें मुख्य मुकाबला जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, तो ऐसे में वो एक दूसरे की रणनीति पर विशेष नजर रख रही हैं। उम्मीदवारों के पैनल पर उनकी नजर है, उम्मीदवारों के जो संभावित उम्मीदवार हैं उन पर उनकी नजर है और इसके हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाते नजर आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे वक्त जब चुनावी मुकाबला चल रहा है तो पार्टियां एक दूसरे की रणनीति पर पैनी नजर रखते हुए अपनी रणनीति पर समय समय में बदलाव करती हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब देखना होगा और ये कहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की अभी जो बैठक है वो स्क्रीनिंग कमेटी की जारी है, इसके बाद सीईसी की जो बैठक है वो संपन्न की जाएगी। तो क्या आज शाम तक या कल सुबह तक मॉर्निंग हाफ में क्या जो लिस्ट है वो सामने आ सकती है कांग्रेस की? देखिए बिल्कुल ये संभावना है कि कांग्रेस सीईसी की बैठक के बाद आज जो 41 उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा होनी है, उसके बाद इस पैनल पर जो नाम क्लियर होंगे, 34 नाम पहले क्लियर हो चुके हैं, तो उसके बाद इनको जोड़कर एक फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। पहली लिस्ट हालांकि ये तो दावा किया गया है कि 90 के 90 सीटों पर उम्मीदवार एक साथ जारी किए जाएंगे, लेकिन अमूमन ऐसा कांग्रेस पार्टी में हुआ नहीं है। पहले वो उन उम्मीदवारों को क्लियर करते हैं जिन पर कोई विवाद नहीं होता, उसके बाद जो होल्ड पर रखे गए हैं या जिन पर विवाद है, एक से ज्यादा नाम है, उनको फिर रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू कमेटी की सिफारिश के बाद सीसी उसके बाद ये नाम जारी करेगी। यानी इस पे गुंजाइश दिखती है कि ऐसे में वो लिस्ट बाद में आए जिन नामों को लेकर विवाद है या जिन नामों को लेकर जो अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, ताकि वो एन वक्त पर जारी किए जाए, मौका ना मिल पाए किसी को भी ज्यादा कुछ गुंजाइश इधर से उधर जाने का, ये भी कहा जा रहा है। इसलिए ये रणनीतिक तौर पर होता है और ऐसे में ये लगता है कि कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों को तय कर लेगी। दूसरे पैनल यानी दूसरे चक्र में जो अब उम्मीदवारों का पैनल बना है, जो 41 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है, इसमें कितने नाम आज सामने आ पाएंगे आज की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पता चलेगा कि 41 पर ही चर्चा होगी या फिर होल्ड पर रखा जाएगा। यानी आज जितने नाम पैनल तैयार कर लेगा उसके बाद ही ये सीसी में आएंगे और उसके बाद उस पर चर्चा होगी। तो नजरें लगी हैं कि आज कितने ज्यादा से ज्यादा नामों पर
चर्चा सीईसी करती है और उसके बाद ही उन नामों को फाइनल किया जाना है। हाँ बिल्कुल, ये देखना होगा और नजरें सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कौन कौन से वो नाम निकल के सामने आएंगे, क्योंकि प्रदीप हमने जिस तरह से देखा कि कांग्रेस में अगर उम्मीदवारों की बात करें तो एक एक सीटों पर हमने देखा कि 1 दर्जन या फिर आधा दर्जन जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है और 2500 के लगभग जो उम्मीदवार थे उन्होंने दावेदारी अपनी पेश की थी। उनमें से 200 नाम चुने गए और उनमें से अब 90 फाइनल करने, तो एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी कांग्रेस के लिए। देखिए, जो नाम तय हुए हैं उसमें अगर मैं फिर से बताऊं आपको, क्योंकि ये पहली लिस्ट में जिस तरीके से 49 नाम पैनल पे थे और उनमें 34 नामों पर सहमति बनी है, 22 सिटिंग विधायक हैं और 14 नाम होल्ड पर रख दिए गए हैं जिनको रिव्यू कमेटी रिव्यू करेगी। आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, 41 पैनल उनको बाकी जो बचे हुए हैं वो सब लेकर आने हैं, ये कहा गया, क्योंकि आज भी जो सीईसी की बैठक है वो इस पर चर्चा कर रही है और इन नामों पर कितने जो पैनल है वो कितने नामों को तैयार कर लेगा। उसके बाद ही जब ये बैठक खत्म होगी तब तस्वीर साफ होगी कि कितने उम्मीदवारों के पैनल सामने आएंगे जिन पर सीईसी चर्चा करेगी और उसके बाद कितने नामों को मंजूरी देगी। तो जो सिंगल नाम आएंगे उनको तो सीईसी पहले ही एकदम मंजूरी दे देती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा नाम आते हैं तब उस पर वो फैसला होल्ड पर रख लेते हैं और फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है, संभव है कि अगर नाम होल्ड पर गए हैं या आज भी नाम होल्ड पर जाएंगे फिर इसके लिए अलग से सीईसी की बैठक होगी, तो इस बीच स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलती रहेगी। तो ऐसे में कई नाम होल्ड पर रह सकते हैं, कुछ नाम सामने आ सकते हैं और कुछ नामों को लेकर सस्पेंस बना रह सकता है जिसका खुलासा एन वक्त पर हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं बनकर निकलती है। तो राजनीति में कहना संभव नहीं होगा कि अभी कांग्रेस पार्टी जो बैठक चल रही है इसके बाद कितना पैनल बनाती है, क्योंकि ये बैठक खत्म होने के बाद, बयान के बाद जाहिर होगा कि इसमें आज कितनी चर्चा हुई है और कितना पैनल लेकर स्क्रीनिंग कमेटी आज सीईसी में पेश करने वाली है। उसके बाद ये तस्वीर साफ बनकर उभरेगी कि कितने नाम तैयार किए गए हैं और उसके आधार पर ये कहना मुनासिब होगा कि कितने दावेदार या उम्मीदवार सामने आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रदीप, एक बार आप फिर से उन उम्मीदवारों के नाम बता दीजिए जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है, जिनके नाम सामने निकल के आए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि जो संभावित नाम निकल कर आ रहे हैं, जो लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं, जिन नामों को मंजूरी मिली है, जिनमें जो वो नाम है ये जो कल मंजूरी मिल गई है, चूंकि अभी स्क्रीनिंग कमेटी चल रही है और वो आगे के नामों पर चर्चा कर रही है, लेकिन जो नाम तय हो चुके हैं उनमें कई नाम एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जिसमें खास बात यह है कि इन नामों में गढ़ी सांपला किलो से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, इसके अलावा होडल से प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का नाम शामिल है, रोहतक से बीबी बत्रा उनका नाम फाइनल हो गया है, रेवाड़ी से चिरंजीव राव का नाम, उनका नाम क्लियर हुआ है। इसके अलावा उचाना कलर से बजेंद्र सिंह जो कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनका नाम क्लियर हुआ है, ये खबर आ रही है। जज्जर से गीता भुक्कल चुनाव लड़ेंगी, एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगी, ये खबर आ रही है। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा का नाम क्लियर हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। कालावाली से शीशपाल खेरावाला वो चुनाव मैदान में होंगे, सिटिंग विधायक हैं, ये खबर आ रही है। बादली से कुलदीप वस्त एक बार फिर से चुनाव मैदान में वो किस्मत आजमाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। सदोरा से रेणु बाला एक बार फिर से चुनाव मैदान में रहेंगी, सिटिंग विधायक है। इसके अलावा लाडवा से मेवा सिंह का नाम सामने आ रहा है, लाडवा सीट महत्वपूर्ण होगी अगर वहां से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं और उनका ऐलान किया था, लेकिन सस्पेंस बना हुआ है, तो लाडवा सीट से कांग्रेस की ओर से मेवा सिंह एक बार फिर से मैदान में होंगे, जानकारी मिल रही है। असम से शमशेर सिंह विर्क का नाम सामने आ रहा है। इसराना से बलवीर सिंह वाल्मीकि वो चुनाव मैदान में एक बार फिर से होंगे। इसके अलावा खरखोदा से जगबीर सिंह वाल्मीकि चुनाव मैदान में एक बार फिर से किस्मत आजमाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बड़ौदा से इंदू राज नरवाल उनका नाम फाइनल हो गया है, एक बार फिर से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सफीदों से सुभाष देसवाल का नाम सामने आ रहा है, सिटिंग विधायक है। इसके अलावा डबवाली से अमित सिहाग सिटिंग विधायक है, उनका नाम चर्चाओं में है। कालानौर से शकुंतला खट्टक काफी पुरानी नेता है कांग्रेस की और एक बार फिर से उन्हीं पर दांव लगा रही है पार्टी, उनको टिकट मिल रहा है, जानकारी मिल रही है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून एक बार फिर से कांग्रेस उम्मीदवार बनेंगे। नारायणगढ़ से शैली चौधरी एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, ये जानकारी मिल रही है। नूह से आफ्ताब अहमद का नाम है। इसके अलावा पुन्हाना से मोहम्मद इलियास खान का नाम है। 7 कारणों से हो सकता है इसमें बदलाव हो, लेकिन अभी तक उनका नाम ही
ये बताया जा रहा है कि उनका नाम फाइनल हुआ है। इसके अलावा फिरोजपुर झिटका से मेमन खान चुनाव मैदान में होंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बेरी से रघुवीर कादियान होल्ड पर है फिलहाल, लेकिन उनका टिकट फाइनल हो जाएगा, ये जानकारी मिल रही है, या उनके परिवार का या वो खुद लड़ेंगे चुनाव, ये जानकारी मिल रही है। गोहाना से जगबीर सिंह मलिक वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, सस्पेंस बना हुआ है, उनका होल्ड पर है। इसके अलावा सोनीपत से सुरेंद्र सिंह पवार, समालखा से धर्म सिंह छोकर और रादौर से बिशन लाल सैनी, ये तीनों नाम होल्ड पर हैं। तो कुल मिलाकर ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने काफी नाम क्लियर किए हैं, तो कुछ नामों को होल्ड पर रखा है और नई जानकारी आज की बैठक के बाद मिलने वाली है। बिल्कुल है, लेकिन प्रदीप इस बीच अगर हम ये जाने कि जो संभावित नामों की लिस्ट सामने आई है, इनमें से क्या जो उम्मीदवार हैं सभी फाइनल कर दिए जाएंगे या किसी का टिकट कट भी सकता है या किसी के नाम पे इफ एंड बट अभी भी है? देखिए, जो नाम हमने बताए हैं ये नाम वो हैं जो क्लियर हो चुके हैं कल, जो हमारी जानकारी मिल रही है। और इसमें सिटिंग विधायक 22 पहले ही पार्टी ने साफ किए थे, तो ऐसे में अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि ये नाम क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अगर कुछ सस्पेंस बना हुआ है या गुंजाइश है, जो जैसे कि ये 14 नाम होल्ड पर रखे गए थे कल, और इसमें जानकारी मिली थी रिव्यू कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है वो इसको रिव्यू करेगी और उसके बाद आगे की चर्चा करेगी, तो उस पर तो अभी चर्चा होनी बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि जो नाम क्लियर हो गए हैं हमने वो दर्शकों तक पहुंचाए हैं, और ये जानकारी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि खुद पार्टी ने कहा है कि 49 नामों पर जो चर्चा हुई उसमें 22 सिटिंग विधायकों को टिकट मिल रहा है। इसके अलावा जो जानकारी मिली है अब तक, वो जानकारी बताती है कि कहीं ना कहीं जो मामले केस चल रहे हैं, ईडी के मामले हैं, जैसे कि समालखा के मौजूदा विधायक धर्म सिंह छोकर, इसके अलावा कृष्ण पवार का नाम सोनीपत, उन पर ईडी की कस्टडी और जो अन्य मामले आए हैं सामने। इसके अलावा सबसे मैं ये बताना भूल गया था, एक बार फिर से बता दूं, रावदान सिंह का जिक्र यहाँ नहीं किया, उनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई हुई थी, लेकिन राजनीतिक वजह से वो ईडी की कार्रवाई हुई थी ये कहा गया। तो रावदान सिंह महेंद्रगढ़ भिवानी से उम्मीदवार वो बन सकते हैं, वो सिटिंग विधायक हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे, लेकिन अब वो विधानसभा का एक बार फिर रेस में है, लेकिन फिर भी उनका टिकट होल्ड पर रखा गया है। अभी ये तस्वीर आज की बैठक के बाद साफ हो जाएगी, यानी ये क्लियर होंगे या होल्ड पर रहेंगे या फिर आगे बैठक में होंगे, ये अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जो नाम क्लियर हुए हैं वो हमने दर्शकों तक पहुंचाए हैं, क्योंकि इसमें काफी नाम है और ये जानकारी बिल्कुल सटीक लग रही है कि इन नामों को कांग्रेस वाला कमान ने कल मंजूरी दी है। आज की बैठक के बाद जैसी जानकारी मिलेगी वो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे और सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस की लिस्ट में क्या चल रहा है और किन नामों को होल्ड पर रख रही है कांग्रेस की क्या रणनीति है। ये तमाम खुलासे आज की बैठक के बाद होंगे। बिल्कुल, ये तमाम खुलासे आज की बैठक के बाद होंगे। लगातार हम अपने दर्शकों को जो सभी नाम है वो भी बता रहे हैं, जैसे ही प्रदीप जब लिस्ट भी सामने आ जाएगी सबसे पहले टोटल टीवी पर ही हम फ्लैश करेंगे और दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। कांग्रेस की जो लिस्ट है, कौन कौन उम्मीदवारों को टिकट मिल गई है, किसका टिकट कट गया, तमाम जानकारी सबसे पहले टोटल टीवी पर ही देख पाएंगे। फिलहाल क्योंकि जिस तरह से देखें कि अभी संभावित नामों की लिस्ट सामने आई है, अब सिर्फ इंतजार है कि आखिरी जो मोहर लगनी है, जो कंफर्म नेम की लिस्ट है, वो आज से कल तक में सामने आ सकती है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर अन्य पार्टी, अन्य दल हैं, सभी को इसका इंतजार है। देखिए, हर कोई जानना चाहेगा कि वो जिस हल्के से आते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं उनका जो उम्मीदवार कौन होगा, और जब मुकाबला ऐसे वक्त चल रहा है, चुनावी मुकाबला है, घमासान चल रहा है, तो हर कोई इस सवाल को सुलझाना चाहेगा कि वो किस पक्ष के उम्मीदवार के पाले में जाएगा या उसके सामने कौन सा उम्मीदवार आने वाला है और वो क्या वजह रहेगी, क्या फैक्टर रहेंगे, जमीन पर क्या हालात रहेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे, उसके अलग अलग विश्लेषण होंगे। तो निश्चित तौर पर उम्मीदवार के आने के बाद ये तस्वीर साफ होती है और जब विरोधी पार्टी की ओर से उम्मीदवार आने शुरू होते हैं तो उसके बाद ये मुकाबला तय हो जाता है। जमीन पर ग्राउंड पर क्या चल रहा है, उसके बाद जब ग्राउंड पर स्थितियां देखी जाती है तो लोग उस पर अपने पक्ष या विपक्ष की बात रखते हैं। तो ऐसे में उम्मीदवार के चयन पर अब निगाहें हैं और जैसे ही ये तस्वीर साफ होगी उसके बाद असली मुकाबला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पर जैसे उम्मीदवार सामने आते हैं, लोगों के सामने तस्वीर साफ होती है, फिर उसके बाद असली लड़ाई भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को ये जानना भी, आम जनता को ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, लिस्ट सामने आ रही है, अब यहाँ पर कई उम्मीदवारों के जो नाम है वो क्लियर भी होते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर यहाँ पर जाने कि हरियाणा के वो जमीनी मुद्दे कौन कौन से हैं जिसको लेकर जो आम जनता है वो मतदान करने पहुंचेगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी।
देखिए, तमाम चुनावी मुद्दे बनकर उभर रहे हैं हरियाणा के चुनावी रण में, हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी की ओर से जिस तरीके से यहाँ पर रोजगार का मुद्दा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है, इसके वादे हैं। इसके अलावा किसानों के हित में सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। 10 साल में बड़े बदलाव हुए हैं, इनका हवाला दिया जा रहा है। तो वहीं विपक्ष की ओर, विपक्ष के तर्कस में भी तमाम मुद्दे हैं। 10 साल में राज्य को बर्बाद किया गया, किसानों की नहीं सुनी गई। किसान आंदोलन की बात हो या फिर यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है, नंबर 1 हरियाणा का बार बार जिक्र होता है, वो नंबर 1 हरियाणा अब नहीं रहा है। खेल खिलाड़ियों को निराश किया गया है, पहलवान आंदोलन हो, अन्य आंदोलन हो, उनका जिक्र हो रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो जमीन पर अब जोर पकड़ेंगे, और जैसे ही उम्मीदवार आमने सामने होंगे एक नई लड़ाई बनकर उभरेगी, तो उस पर तमाम नजरें लगी। बिल्कुल, निगाहें नजरें सभी की टिकी रहेंगी कि जो जो मुद्दे हैं सभी को लेकर आम जनता मतदान स्थल पर पहुंचेगी। लेकिन अब यहाँ पर संभावित जो उम्मीदवारों की कांग्रेस की सूची है वो सामने आ गई। कहीं न कहीं अब बीजेपी की सूची भी जल्दी ही आ सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, और बीजेपी के उम्मीदवारों पर निगाहें हैं। 55 उम्मीदवारों की जो लिस्ट फाइनल हुई है, चर्चाएं हैं, सूत्र दावा कर रहे हैं। वहां पर भी अगर देखें तो वहां पर भी जो नाम होल्ड पर चले गए वो अलग वजह से, क्योंकि बीच में घमासान देखने को मिला। और रणनीतिक तौर पर बीजेपी की निगाहें इस बात पर भी कि अगर वो लिस्ट पहले अनाउंस कर देते तो कहीं ना कहीं जो नाराज, जो जिन लोगों के टिकट कटते या फिर इधर से उधर जाने का मौका मिलता, तो फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया। पहले कहा गया कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, फिर उसके बाद 2 दिन बाद बताया गया, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं की है। तो अभी भी बैठकों के दौर चल रही हैं, और माना जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के बाद ही अब उसको जारी करेगी, यानी कोई विवाद की गुंजाइश न रहे, इसका फोकस करेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरह से बीजेपी में क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस की संभावित जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। तो बताते चले, कांग्रेस के संभावित जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट सामने आ चुकी है। अब सिर्फ इंतजार है जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, फाइनल लिस्ट, वो सामने आने का। जैसे ही वो लिस्ट सामने आएगी सबसे पहले आप टोटल टीवी पर देख पाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।